हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग 6 से लेकर 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन, आपकी कन्फेशन या फिर आपके पर्सन की कन्फेशन ये 2 हफ्तों के लिए क्या होने वाली है। ओके, और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले हो, तो देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनर साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपी। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग। 7 ऑफ कप। आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं सो मच कंफ्यूजिंग है। ओके, या फिर हो सकता है कि फोकस कर रहे हैं अपने पास के मामलों के प्रति। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, पास्ट के मेमोरी को ताज़ा कर रहे हैं, पास्ट के बातों को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग है। ओके, कंफ्यूजिंग है अपने डिसीजन के प्रति। ओके, या फिर कुछ ना कुछ ओवरली वो फील कर रहे हैं। ओके, कि पास्ट में भी शायद आप टाइम देते थे, अभी टाइम नहीं देते हो, तो इसीलिए सो मच कंफ्यूजिंग है। क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। ओके, इंटेंशन आपके पर्सन की 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सी वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में कुछ भी ऐसे मामले हुए थे तो कंफ्यूज है, तो उनके इरादे हैं कि जस्ट वेट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो भी मामले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड फॉर द रिजल्ट। बिहेवियर, बिहेवियर बहुत अच्छा है कि क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत करके रिलेशनशिप में क्लियर होना चाहते हैं, एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी या फिर कंफ्यूजिंग था, जो भी वेट कर रहे थे जिस भी रिजल्ट का, वो क्लियर हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग। यू ऑल्सो वाइज 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि ना कैपी, आप लोगों की लाइफ में पास्ट में किसी ने धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि कंफ्यूज है, ये क्या करे बोल के। और यहाँ पर भी आपकी हीलिंग एनर्जी हो कि आप मे भी शायद हील हो रहे हो अपने पास्ट के धोखे से या फिर पास्ट के मामलों से, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर फाउंडेशन रिलेशनशिप वाइज बना सकोगे। तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति पीस वाली है, सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को एक बिल्डअप किया जाए, कैसे सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, बट आपके पर्सन भी यहाँ पर कंफ्यूज है कि क्या किया जाए बोल के। ओके, लेट्स क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। ओके, लेट्स से पहले देखते हैं कि आप दोनों की चैलेंज क्या है। चैलेंज है बैलेंसिंग एक्ट की, चैलेंज है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज की, चैलेंज है कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंज है कुछ लोग ना आप दोनों के एज गैप हो सकती है कि इमेच्योरिटी मैच्योरिटी, वो चैलेंज है कहीं ना कहीं सी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। मे भी शायद किसी की लाइफ में एटीट्यूड कोई मैच्योर है तो थोड़ा सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, बैलेंसिंग एक्ट करना चैलेंजेस है, पीसफुल रिलेशनशिप को आगे लेके जाना वो चैलेंज है, मेजर चैलेंज गाइस, मेजर चैलेंज है। व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन हो रहा है ताकि आप एक दूसरे के रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सको, एक दूसरे के रिलेशनशिप वाइज सुधार लेके आ सको, जो भी बातें आई है उसको लेट गो कर सको और अपनी लाइफ में एक हैप्पी कनेक्शन बना सको। 8 ऑफ 1 आउटकम इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, प्यार बहुत है एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके एक हैप्पी कनेक्शन बना सके।
आउटकम गाइडेंस, गाइडेंस है गाइस, क्लियर हुई है। ओके, अगर रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अनमेच्योर वाली एनर्जी है, चेंज चाहते हो तो क्लियर हुई है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उससे आप आगे बढ़ सको, क्लियर होते हुए एक नई शुरुआत कर सको, पैशन एक्साइटिंग लव लाइफ बना सको, ओके, कनेक्शन बना सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीकेंड। सी, कहीं ना कहीं सिंगल हो, ओके, या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है, या फिर बॉन्डिंग की कमी है, या फिर फोकस की कमी है, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, या फिर किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, ओके, बट सी, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी है, ओवरऑल एनर्जी है, बट अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में केयरिंग डाल रहे हो, प्यार डाल रहे हो, ग्रोथ प्यार डाल रहे हो, या फिर एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो ताकि रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जा सके, ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द, मे बी यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, उनके साथ में डील करें। अदरवाइज कुछ लोग ना अगर डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो भी उनको मिल रहा है, ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लीगल मैटर, ऑल्सो लीगल मैटर है, और कुछ लोग बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं, कैप्रिकॉन, तो वो आपको मिल रहा है, ओके। अदरवाइज इन जनरल ये बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, समझदारी से डील कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा नर्चर कर सको, ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। अगर आप सिंगल हो तो रीयूनियन हो सको, या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप में प्यार नहीं है तो प्यार डाल सको, ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई, आपके पर्सन 7 ऑफ कप कंफ्यूज क्यों है पास के मामलों के लेके, 6 ऑफ सोर्स, ओके, सी, पास के मामलों को लेके कंफ्यूज है, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्स, ओके, तो आपके पर्सन कंफ्यूज है, पास के कोई ऐसे परिस्थिति थी, ओके, मे बी शायद कनेक्शन की वजह से कंफ्यूज है पास्ट के, या फिर हो सकता है कि पास्ट के मामलों की वजह से, पास्ट में कुछ भी ऐसे चीट हुआ था उसकी वजह से, ओके, बट चाहते हैं कि पीस आए, पॉजिटिव चेंज आए रिलेशनशिप में, जो भी पास के वजह से आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो क्लियर हो। इसलिए यहाँ पर ना उनकी फीलिंग कंफ्यूजिंग वाली कि क्या करे क्या ना करे, ओके, क्योंकि पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई थी, बट अब मुझे पॉजिटिव चेंज चाहिए, ओके, अब मुझे कहीं ना कहीं पीस चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में फोकस हो सकूं, मैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन के प्रति रिलेशनशिप बिल्डअप कर सको, ओके, तो उनकी फीलिंग ये है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई थी गाइस, तो उसमें पहले चेंज चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज है, ओके। तो मैं ये आपकी फीलिंग देखना चाहूंगी कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, व्हाई 4 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू। सी, कहीं ना कहीं आप भी उलझे हुए हो रिलेशनशिप वाइज, ओके, आप भी चाहते हो कि जस्टिस चाहिए, ओके, क्योंकि सी, दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने रिलेशनशिप में उलझे हुए हो, ओके, एंड कहीं ना कहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आए, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जस्टिस लेके आया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, ताकि एक सिक्योर रिलेशनशिप हो, ओके। तो जैसे कि अगर मैंने पहले कहा कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स का केस चल रहा था, तो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे कि डिवोर्स से कैसे ख़त्म किया जाए ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूं, ओके कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि कन्फ्यूजन, अगर डिवोर्स है तो कन्फ्यूजन है कि कैसे पास के मामलों को सुलझाया जाए बोलते हैं, और आप भी यहाँ पर कन्फ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो कि डिवोर्स कैसे हो और मैं कैसे कंफर्टेबल हूँ बोल के, ओके, किसी के लिए डिवोर्स का मामला चल रहा है तो। अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पर ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ना सोचो कि कैसे उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें ताकि मैं सिक्योर हो सकूँ। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन भी आप पास्ट के प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ताकि फोकस करें, ताकि वो भी रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाई देयर इंटेंशन इज 3 of Wands. Why 3 of Wands is there for you, Capricorn? Their intention, yeah, their intention is डेविल वाली, ओके, कहीं ना कहीं
उनकी इंटेंशन है मे बी शायद ऑब्सेसिव है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, डेविल वाली एनर्जी। दिस इज द फॉर डिजायर, टेम्पटेशन। ओके, टेम्पटेशन है, मे बी शायद हो सकता है कि उनके इरादे हो, कुछ लोगों के इरादे हैं कि आई फील सो थर्ड पार्टी तो नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशन ये है कि मे बी शायद थर्ड पार्टी में आपके पर्सन उलझे हुए हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी में ओके टेम्पटेड है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि थर्ड पार्टी को लेट गो करना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो सको, रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सको। ओके, मे भी शायद ये पास में हुआ हो, तो अभी उनके इरादे ये हैं कि मुझे अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आना, मुझे अपने पर्सन के साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं और आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि फिर से आप दोनों की लव लाइफ या कनेक्शन बॉन्ड हो सके। ओके, तो आई फील सो कि ये जो भी टेम्पटेड था ना, पास्ट में था, डेविल वाली एनर्जी जो थी पास्ट में थी, तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कोई उलझने आई थी तो वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप एक दूसरे को बैलेंस कर सको। ओके, सी क्लैरिटी है यहाँ पर। उनका बिहेवियर है कि क्लियर होना है अपने पर्सन के साथ में, क्लियरली एक नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। ओके, वाई एस ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू कैपी। सी कहीं ना कहीं ये सब सोर्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में यू फीलिंग रिजेक्टेड, यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग ड्रेन, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये सब सोर्स उनका बिहेवियर ये सब सोर्स इसलिए है कि नाउ मे बी शायद पास्ट के जो भी ड्रेन थे, जो भी रिजेक्शन महसूस कर रहे थे, तो उसमें चेंज लेके आ रहे, पीस लेके आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आप अपने आपके पर्सन अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सके और एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ में आपके साथ में आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि पास्ट में ना मे बी शायद इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ट्रेन थे, इसीलिए वो हील हो चुके हैं एंड जस्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि क्लैरिटी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए और पीस आए और एक नई शुरुआत हो। ओके, तो उनका बिहेवियर अच्छा है कि फ़ोन कॉल करके क्लियर हो रहे हैं, मैसेजेस करके क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर है चैलेंज मेजर, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हो, जो ना बातचीत कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। बट मे शायद एक दूसरे के साथ में बातचीत करना आप लोगों के लाइफ लिए चैलेंज हो। फ़ोन पे किसी के हो सकता है कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हों। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया, तो इसीलिए कन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, तो दैट इज योर ब्लॉकेजेस गाइस, लेट्स सी। एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर ट्वाइस टेम्परेंस का कार्ड है, तो बिहेवियर उनका ये है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें क्लियर होना है, ताकि मैं रिलेशनशिप को बना सकूँ। ओके, एंड सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सेवन ऑफ कप इज हियर। या आई फील सो कि थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज तो है ही आप लोगों की। चैलेंज ये है कैपी, ओके, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जो भी आपके पास में कंफ्यूज थे, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस वाले एनर्जी थी, ओके, तो कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, ताकि आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। बट दैट इज़ योर चैलेंज, पास्ट के मामले एंड जो भी मामले थे उसको ख़त्म करना और पॉजिटिव चेंज लेके आना, बैलेंस करना। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, पीस लेके आना। एंड कुछ लोग हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि एज गैप भी लग रहा है मुझे, तो कोई इनमैच्योर है तो वो समझ नहीं पा रहे, तो वो चैलेंज है। बट आउटकम बहुत अच्छा है गाइस, कि कम्युनिकेशन हो रहा है, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, फीलिंग्स है, प्यार है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सरप्राइजेस दे रहे हो, ताकि एक दूसरे के प्रति प्यार जता सको। सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड अर्थ किटन का कार्ड है। सी, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा या थर्ड पार्टी सिचुएशन का था कैप्रिकॉर्न। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मेंटल ड्रामा चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
एक दूसरे के प्रति फाइट चल रही थी। ओके, देयर इज द अर्थ किटन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो स्लोली मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन पर्सन की वजह से। ओके, सिंगल हो तो टेंशन है, तो इसीलिए अगर सी पास में आई फेस हो के चीट तो हुआ, आपने चीट किया या फिर आपके पर्सन ने चीट किया। ओके, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से आप सिंगल हो गए हो, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंस ले रहे हैं, रात रात बस सोच रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को स्लोली ठीक किया जाए। ओके, तो इसीलिए आउटकम में आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सरप्राइजेस दे रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से सुधर सके। बट स्लो प्रोसेस है गाइस, तो पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, सी स्लो प्रोसेस है। लेट्स सी व्हाट द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। ओके, किंग ऑफ सोर्स, इम्प्रेस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। Maybe shy you're dealing with Leos, Cappy. Otherwise, see, this is the कार्ड ऑफ स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, बट पेशेंटली वेट कर रहे हो, ताकि आप लोगों की लाइफ में कोई रिप्लाई आए। ओके, सी यू आर वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट। आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो गिले शिकवे थे उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर, अपने इस पर्सन के साथ में मिंगल हो बोल के। ओके, तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी में स्मार्ट वर्क कर रहे हो, एंड जस्ट वेट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिंगल हो मिंगल हो सको, या फिर रिलेशनशिप को एक और मौका दे सको, रीयूनियन होके रिलेशनशिप में प्यार डाल के, केयर डाल के ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। तो पॉजिटिव है, सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो रीयूनियन होके, और अगर रिलेशनशिप में प्यार नहीं है तो और भी एक दूसरे के करीब आ रहे हो प्यार फीलिंग डाल के, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी लेके आ सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप में एक स्पार्क डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। सी रीयूनियन हो रहे हो गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्कनस गाइस। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बाधा आ गई थी तो देयर इज द चेंज, फेथ रखिएगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं रीयूनियन होना, सेकंड चांस पाना, तो वो भी मिल रहा है। फर्स्ट आपको क्लियर होना है, फर्स्ट आपको ना जो भी बाधा आई थी उसमें बातचीत करके क्लैरिटी लेके आनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में कमिटेड हो सको, शादी में क्लियर होकर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप भी है, शादीशुदा लोग हैं उसमें भी कमिटेड हो रहे हैं, सेकंड चांस मिल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो फोकस होइएगा एंड जस्ट क्लियर होइएगा रिलेशनशिप में, क्लियरली अपने सारे उस बाधाओं को दूर कीजिएगा, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप लेके जा सको। ओके, तो कैपी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके पास में मिसअंडरस्टैंडिंग धोखे हुए थे, आपने किए थे, ये सामने वाले ने किया था। ओके, बट यहाँ पर ना आप कम्युनिकेशन करके, या फिर सामने वाले से बातचीत करके, या सामने वाला आपसे बातचीत करके, एंड ऑफ द डे स्लोली वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को या फिर टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहे हो, तो उससे ऐसा पहले कर दो, क्लियर हो जाओ, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप टूट नहीं रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होके एक रिलेशनशिप में एक एडवेंचरस रिलेशनशिप बना रहे हो। ओके, सो पहले से क्लियर हो जाइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट द कन्फेशन फॉर कैप्रिकॉर्न। क्या कन्फेस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न? ओके, आई एम इन पेन, या मे भी शायद ये आप दोनों ही बोल रहे हो कि आई एम इन पेन, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ आपके बिना, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ओके, ये हो सकता है कि मे भी शायद पास में किसी ने बोला हो आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, या फिर कोई अभी बोल रहे हैं कि मैं दूसरे रोमांटिक इंटरेस्ट को देख रहा हूँ। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ओके, मैं कहीं दूसरी जगह एक इंटरेस्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं। ओके, जस्ट उसमें आई एम टू अशेम टू फेस यू। ओके, एंड कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जिसने भी धोखा दिया हो तो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत
गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ, बहुत अशेम फ़ील कर रहा हूँ तुमको फ़ेस करते। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है तुमको फ़ेस करके, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, जस्ट लाइक गिल्ट फ़ील कर रहे हो, ओके? तो ये जिसने भी चीट किया हो, धोखा दिया हो, वो ये कन्फेस कर दे। और आप दोनों ही ये भी कन्फेस कर रहे हो कि आई एम इन पेन, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, ओके? और ये मे बी शायद कुछ कोई 1-2 पर्सन होंगे ये बोले हैं कि ओके फाइन, अगर तुम नहीं तो मैं कहीं और इंटरेस्ट ले लेता हूँ बोल के। ओके। कैपी, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।